दशरथ जी महाराज विलाप करते हैं। अब विलाप करते करते रात हो जाती है। रात में दशरथ जी महाराज ने माता कौशल्या को कहा, मुझे अपने पुराने पाप याद आ रहे हैं। अब सोचिए, दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, केवल पुण्य ही पुण्य किए थे। अयोध्या नगरी को उन्होंने ऐसा सजाया था जैसे इंद्रदेव ने अपनी नगरी अमरावती को सजाया था। इंद्र की नगरी अमरावती से भी ज्यादा सुंदर दशरथ जी महाराज की नगरी अयोध्या नगरी थी। फिर भी दशरथ जी महाराज कहते, मुझे अपने पाप याद आ रहे हैं। माता कौशल्या ने कहा, महाराज कौन से पाप याद आ रहे हैं? आप आराम से सो जाइए, विश्राम कर लीजिए कुछ देर, कब से परेशान हुए जा रहे हो। कथा आती है श्रवण कुमार की। दशरथ जी महाराज ने श्रवण कुमार की कथा माता कौशल्या को सुनाई। ये श्रवण कुमार अपने माता पिता के बड़े भक्त थे। इनके माता पिता अंधे थे। अब दशरथ जी महाराज उस समय पे जवान थे, उनका विवाह भी नहीं हुआ था, बड़ी कम आयु थी, राजकुमार थे, आखेट करने गए थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को पालकी में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने लेकर गए थे। सरयू नदी के किनारे माता पिता को लगी प्यास, कहा पुत्र जल ले आओ। अब पालकी को वहीं रख के श्रवण कुमार माता पिता के लिए जल लेने गए। दशरथ जी महाराज आखेट करने गए थे, यानी कि शिकार खेलने गए थे। श्रवण कुमार ने सरयू जी में कमंडल डुबाया तो कमंडल के डूबने की आवाज महाराज ने सुनी। उन्होंने सोचा कोई हिरण सरयू जी में जल पी रहा है। उनको एक वरदान था कि वो शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, यानी कि शब्द को सुनकर शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। उन्होंने आज तक प्रयोग नहीं किया था अपनी इस शक्ति का, लेकिन आज प्रयोग कर दिया, शब्द भेदी बाण चला दिया। देखा तो था नहीं कि कौन है सरयू जी के किनारे, शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण आकर ब्रह्मचारी जी के सीने में लगा, छाती को विदीर्ण करता हुआ वो बाण आर पार हो गया। छाती में अटका हुआ है वो बाण और चीख निकली। तो दशरथ जी महाराज ने सुनी, एकदम से घबरा गए कि ये किस प्रकार की चीख है, हमसे क्या अपराध हो गया। श्रवण कुमार रोते बिलखते हुए कहते हैं, हमने क्या अपराध किया था? सारा जीवन तो माता पिता की सेवा की, विवाह भी नहीं किया, फिर क्यों हमें इस बाण से बेधा गया? दशरथ जी महाराज दौड़ते हुए आते हैं, श्रवण कुमार का सिर अपने घुटने पर रखते हैं और कहते हैं कि आप कौन हो, अपना परिचय बताओ। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज मैं एक गरीब आदमी हूं जिसने केवल सारा जीवन अपने माता पिता की सेवा की। श्रवण कुमार का वेश था ब्राह्मण का, ऋषि मुनियों जैसा वेश बनाया था, क्योंकि विवाह तो किया नहीं था, सारा जीवन माता पिता की सेवा में लगा दिया था। दशरथ जी महाराज को कहते हैं श्रवण कुमार कि आप चिंता मत कीजिए, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरे पिता वैश्य हैं, तो आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। मेरे पिता वैश्य हैं तो मैं भी वैश्य हुआ, मेरा तो केवल वेश ब्राह्मण वाला है, तो आपको ब्रह्म हत्या तो लगेगी नहीं। लेकिन आप ये बताइए, आपने किस अपराध के कारण मुझे मारा? मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप भी नहीं किया था। तो श्रवण कुमार को दशरथ जी महाराज ने समझाया कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने तो किसी हिरण को समझ के बाण चला दिया था और वो बाण आकर आपको लग गया। श्रवण कुमार ने कहा, अब ये पीड़ा सहन नहीं हो रही, बड़ा दर्द हो रहा है, इस बाण को निकाल दीजिए। श्रवण कुमार जानते थे बाण निकालते ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, और कहा, मेरे माता पिता पास ही में प्यासे बैठे हैं, आप उनको जल पिला दीजिए जाकर। अब बाण निकाला तो तुरंत श्रवण कुमार ने अपने देह का त्याग कर दिया। दशरथ जी महाराज जल लेकर माता पिता के पास गए तो माता तुरंत पहचान गई, ये श्रवण कुमार नहीं है। पिताजी ने पूछा, तुम कौन हो और हमारा पुत्र कहाँ है? दशरथ जी ने बताया, आपका पुत्र मेरे बाण के द्वारा मारा गया। जब श्रवण कुमार के पिताजी ने सुना
कि उनका धर्मात्मा पुत्र नहीं रहा, तो उन्होंने दशरथ जी महाराज को श्राप दे दिया कि मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, तुम भी उसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राणों का त्याग करोगे। और ऐसा कहकर श्रवण कुमार के पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार की माताजी अभी जीवित थी, उन्होंने भी श्राप दिया कि जिस प्रकार मैं अपने पति के दुख को भोग रही हूं, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे मरण के दुख को भोगेंगी। ऐसा कहकर दोनों ने अपने देह का त्याग कर दिया। दशरथ जी महाराज उस समय पे जवान थे, नौजवान थे, ना तो विवाह हुआ था। इस बात को भूल गए थे कुछ समय बाद। कुछ समय तक तो चिंता रही, लेकिन बाद में भूल पड़ गई। आज रात में दशरथ जी महाराज की दृष्टि मंद हो गई, उन्हें आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता भी अंधे थे, तो दशरथ जी महाराज की भी दृष्टि चली गई। माता कौशल्या को कहा मुझे दिखाई देना बंद हो गया। माता कौशल्या ने कहा दिखाई देना बंद हो गया तो सो जाओ, रात हो गई है। दशरथ जी महाराज ने नेत्र बंद कर लिए। माता कौशल्या ने सोचा सो गए तो कुछ आराम मिलेगा। अब सुबह हुई, महल का तो वही नियम। सूत जी महाराज वीरदावली गाने लगे, शंख मृदंग बजने लगे, नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। राजमहल में तो रोज शंख बजते थे, मंदिर में घंटियां बजने लगी, लेकिन दशरथ जी महाराज जागे नहीं। माता कौशल्या ने सोचा रात में देरी से सोए थे, सोने दो कुछ देर और। इतने में सुमंत जी आ गए। जगाने का प्रयास किया तो देखते हैं दशरथ जी महाराज तो हमेशा के लिए सो गए। रात में कुछ ऐसा हुआ था कि दशरथ जी महाराज ने अपने मुख से 6 बार राम नाम का उच्चारण किया था। आज राम जी को वन गए 6 दिन हुए थे। दशरथ जी महाराज ने अपने मुख से 6 बार ही राम नाम का उच्चारण किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार अपने मुख से राम नाम का उच्चारण करके दशरथ जी महाराज वैकुंठ को चले गए।